जोहार, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक संगठन चल रहा था झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी जैसे आपको बताया थे कि वो आदिवासी महासभा से उसका नाम बदल बदल दिया गया था 1950 में। यानी अगर आपसे ऐसे पूछे भी कि छोटा नाग सॉरी झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको आंसर करना है 1950 में। ठीक है, उसमें आप बताए थे उसका अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा। उसमें संवैधानिक तरीके से बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा जा रहा था अलग राज्य निर्माण के लेकर के। बाद में उस समय जो वहाँ का बिहार का मतलब सेकंड सीएम थे विनोदानंद झा, उनके सिफारिश पे कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी का विलय हो गया था। एक महीना के बाद जयपाल सिंह मुंडा फिर उससे अपना झारखंड पार्टी को पुनः जागरण करने के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ लिए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। यहाँ तक हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर संयुक्त सभा 1954। उसके बाद एक संगठन का स्थापना होता है छोटा नागपुर संयुक्त सभा 1954, जिसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे। ठीक है, बाद में राम नारायण सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। राम नारायण सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में राम नारायण सिंह को गांधी जी के द्वारा छोटा नागपुर केसरी यानी कि 1940 का जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, उस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का भी उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी था इसलिए आपको यहाँ पे दे दिए, इससे रिलेटेड था। उसके बाद इस संगठन का देखिए, हम आपको सारा संगठन लाइन बाय लाइन बता रहे हैं और जिस संगठन की जितनी उपलब्धियां हैं उतना बताते जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर संगठन में आपको बहुत कुछ कंटेंट हो, बहुत कुछ मतलब इनका उपलब्धि प्राप्त हो गया हो। इसके बाद एक था बिरसा सेवा दल 1965। इस संगठन के बाद बिरसा सेवा दल 1965, ये छोटा नागपुर संयुक्त संघ के बाद बिरसा सेवा दल का 1965 में स्थापित किया गया। इसका स्थापना ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इसको झारखंड का पहला छात्र संगठन कहा जाता है। बिरसा सेवा दल को झारखंड का पहला छात्र संगठन कहा जाता है। यानी कि ये झारखंड पार्टी था, उसी झारखंड पार्टी से कुछ लोग अलग होकर के इस बिरसा सेवा दल का स्थापना किए थे। ठीक है, और ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था, इसमें छात्र थे। ठीक है ना, छात्रों का संगठन था और झारखंड का पहला छात्र संगठन यही था, झारखंड बिरसा सेवा दल। इसके स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका बस इतना ही याद करना है, इसमें इतना ही कंटेंट है। इसके बाद एक संगठन आता है, एक पार्टी आता है अखिल
भारतीय झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी 1967। ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। ये जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए और अधिक तेजी से आंदोलन को चलाने के लिए इस अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके स्थापना बागुन सुमरई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे N.E. हीरो। इसके अध्यक्ष थे बागुन सुमरई इसके अध्यक्ष थे और सचिव बनाया गया था महासचिव N.E. होरो को। ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना 1967 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बागुन सुमरई और सचिव थे N.E. होरो। ठीक, इसके बाद आगे चल करके 1969 में इसका विभाजन हो जाता है। इस पार्टी का 1969 में विभाजन हो जाता है और एक रह जाता है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ही, जिसके अध्यक्ष बागुन सुमरई ही रह जाते हैं, और दूसरा हो जाता है इससे निकल के झारखंड पार्टी। एक झारखंड पार्टी पढ़े थे वहाँ 1950 में, लेकिन फिर एक झारखंड पार्टी आपको देखने को मिलेगा इसी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर के, विभाजित होकर के झारखंड पार्टी बना 1969 में। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो अध्यक्ष यही बागुन सुमरई रह गए और जो नया झारखंड पार्टी बना उसका अध्यक्ष N.E. होरो बने। ठीक है, इसी से विभाजित होकर 1969 में झारखंड पार्टी बना। अध्यक्ष इसके अध्यक्ष N.E. होरो बने। यानी कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी था, इसका अध्यक्ष रह गए वही बागुन सुमरई, और जो इससे अलग हुआ, विभाजित हुआ 1969 में झारखंड पार्टी, इसका अध्यक्ष बन गए N.E. होरो। ठीक है, इसके बाद एक और नया संगठन आता है होल झारखंड पार्टी। ठीक है, इन लोग का बहुत ज़्यादा आपको उपलब्धियां नहीं मिला इस सब संगठन का, ज़्यादा नहीं कुछ दिखा है। ठीक है, इसके बाद एक नया संगठन आता है होल झारखंड पार्टी 1969। होल झारखंड पार्टी 1969। ठीक है, होल झारखंड पार्टी 1969, इसका स्थापना किए थे जस्टिन रिचर्ड, जिसका नाम आप पहले भी आप सुने होंगे कि जो झारखंड पार्टी से पहले एक स्थापना हुआ था यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, उसमें जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा किए थे। तो वही जस्टिन रिचर्ड के द्वारा फिर से ये होल झारखंड पार्टी का स्थापना 1969 में किया गया। स्थापना जस्टिन रिचर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। इसको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, 1970 में फिर इन पार्टी का भी आगे चलकर विभाजित हो गया था। बस ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस इस पार्टी का स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। ठीक है,
इसी समय 1969 में ही एक और 1969 में ही एक शिवाजी समाज, एक मिनट ऊपर लिख दे रहे हैं, शिवाजी समाज 1969, इसकी स्थापना विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, इसकी स्थापना शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 में की गई थी। विनोद बिहारी महतो के बारे में बता दें कि विनोद बिहारी महतो ये अपनी राजनीति की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से किए थे। विनोद बिहारी महतो जो थे ये अपनी राजनीति का शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से प्रारंभ में जुड़कर किए थे। इन्हीं के साथ साथ विनोद बिहारी महतो के साथ साथ शिबू सोरेन, फेमस नाम आप लोग सब जानते होंगे, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय, ये तीनों अपने जो था मतलब पहले प्रारंभ में ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बाद में 1969 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज का स्थापना किया गया और फिर उसके बाद 1970, बस इसमें इतना ही है। इसका स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और संगठन का नाम याद रखना है। फिर आता है 1970 में सोनोत शुद्ध संथाल समाज, सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1970, इसकी स्थापना शिबू सोरेन जी के द्वारा किया गया था। जो सोनोत शुद्ध संथाल है ये बहुत फेमस संगठन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सोनोत शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। एग्जाम में भी बहुत बार देखने को मिला है। ठीक है, इसकी स्थापना शिबू सोरेन जी के द्वारा किया गया था 1970 में। ठीक, इसके बाद इस संगठन में रह के विशेष कुछ नहीं ये कर पाए। इसके बाद ये शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय, ये तीनों मिलकर विनोद बिहारी महतो 1969 में जो बताया शिवाजी समाज, सोनोत शुद्ध संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन और ए.के. राय, ये तीनों मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि क्योंकि इस पार्टी का जो वर्तमान हमारे झारखंड की जो सरकार है श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, वो इसी पार्टी से हैं, JMM से हैं। ठीक है, तो इस JMM का स्थापना 1973 में हुआ था। बहुत आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है कि जो वर्तमान में चल रहा है जिस पार्टी का, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखिए, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM है, इनकी स्थापना, इस पार्टी की स्थापना 1973 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो शिबू सोरेन, स्थापना शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो सहयोग में ए.के. राय भी थे।
ए के राय लिखे, ठीक है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का जो स्थापना हुआ 1973 में, वो शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और साथ में ए.के. राय हम मिल करके इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? धनबाद के गोल्फ मैदान में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक। उसके बाद जब इसका स्थापना हुआ तो इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो विनोद बिहारी महतो जी थे। विनोद बिहारी महतो। और जो इसके उस समय सचिव थे वो शिबू सोरेन थे। यानी कि जब प्रथम इसका स्थापना हुआ था, जो प्रथम अध्यक्ष थे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का, वो विनोद बिहारी महतो जी को बनाया गया था और सचिव शिबू सोरेन को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो जेएमएम है, ये भी जब धीरे धीरे इन लोग भी अपना मतलब इन लोग ऐसा मतलब विचार बनाने लगा कि हम लोग भी अब जो बिहार का जो विधानसभा आ रहा है उसमें प्रतिनिधित्व करें, हम लोग भी अपने पार्टी से उम्मीदवार खड़ा करके संवैधानिक तरीकों से हम लोग भी अपना जो अलग राज्य निर्माण की मांग चल रहा था उसमें भाग लें, ठीक है। तो 1980 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। का बिहार विधानसभा चुनाव में 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में रांची के एक कांग्रेस नेता थे ज्ञान रंजन। रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन के पहल पर जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ संगठन मतलब क्या गठबंधन करता है। पहल पर जेएमएम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार विधानसभा का चुनाव में भाग लेता है। यानी कि जो 1980 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उसी चुनाव में रांची के कांग्रेसी नेता थे ज्ञान रंजन, ये एडवाइस किए। उनके एडवाइस पे जेएमएम ने कांग्रेस के साथ संगठन करके मिल करके गठबंधन किया और उसके बाद गठबंधन करके चुनाव में भाग लेता है। बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भाग लेता है और 13 सीटों पर विजय प्राप्त करता है। यानी कि आपसे अगर पूछे कि जेएमएम के द्वारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसके द्वारा पहली बार चुनाव में कब भाग लिया गया था, तो 1980 में 1980 का बिहार विधानसभा का चुनाव में जेएमएम के द्वारा पहली बार भाग लिया गया, ठीक है। यानी कि हम लोग आज देखें कि जेएमएम के स्थापना 1973 में विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन जी के दोनों को मिल करके किए। ए.के. राय भी उसके सहयोगी थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था विनोद बिहारी महतो को, सचिव बनाया गया शिबू सोरेन जी को। इन लोग भी जो अलग राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसको देखते हुए उसी आंदोलन में मतलब उसको और तेज करने के लिए इन लोग भी अपनी पार्टी को संवैधानिक तरीके से चुनाव में भाग लेने को ऐसा मतलब अपने अंदर रखा कि नहीं हम लोग भी संवैधानिक तरीके से ही
चुनाव में भाग लें। और 1980 का बिहार विधानसभा का चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर के 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किए। हम अपने उम्मीदवार मतलब 13 सीटों पर विजय प्राप्त किए। और पहली बार 1980 में, मतलब अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि पहली बार बीजेएमयू के द्वारा कब भाग लिया गया था, तो 1980 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब लगभग 1 या 2 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी से पहले तक कोई भी कंटेंट में या कोई भी मान में आपका डाउट हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।